नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। साथ ही आजमगढ़ के किसी भी गली मोहल्ले गांव शहर कस्बे से खबर को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करके एकदम आखिर तक जरूर देखें। आजमगढ़ के गंभीर वन में जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए 12 आवास पर चलाए गए बुलडोजर। जी हां, आजमगढ़ रानी की सराय ब्लॉक के गंभीर वन गांव में उसर की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर के साथ कार्यवाही की है। नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार और मानवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर 12 लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान गाँव में हड़कंप मच गया। टीम ने 154 अन्य लोगों को नोटिस जारी कर स्वयं अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कार्यवाही में रामजीत राम, राजस्व निरीक्षक जमालपुर, क्षेत्रीय लेखपाल भगवान तिवारी, कमलेश पाल, राकेश यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नोटिस का पालन न करने पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आजमगढ़ में सपा सांसद ने दी बाबा साहब को श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताया पीडीए का भगवान, कहा संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देगी पार्टी। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर पीडीए परिवार के भगवान है और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकल्प लिया है कि बाबा साहेब के बनाए गए संविधान, उनके दिए गए अधिकारों, हक और भागीदारी के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कितने भी षड्यंत्र हो जाएं, बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम समेत 4 स्थलों पर बढ़ेंगी सुविधाएं। जी हां, आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़, मऊ जनपदों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तावित 7 परियोजनाओं को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं के लिए 4,59,84,000 रुपए का बजट आज स्वीकृत किया गया है। आजमगढ़ के मिश्रपुर में राम जानकी मंदिर, बोढ़नपुर के गौरा स्थित बहिरा देव बाबा मंदिर, फूलपुर पवई दुर्वासा ऋषि आश्रम, धन्नीपुर स्थित ब्रह्मलीन परमहंस बाबा आश्रम का सुंदरीकरण और पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC इन योजनाओं को अमली जामा पहनाएगी। आजमगढ़ में बोले भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, 25 अप्रैल तक घर घर जाएंगे भाजपा के पदाधिकारी। लोकसभा के सभी गांव में दी जाएगी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि। जी हां, आजमगढ़ जिले में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर उद्यान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने पदाधिकारी के साथ माल्यार्पण किया। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि भाजपा 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक गांव-गांव चलो अभियान चलाएगी। इसके तहत आजमगढ़ लोकसभा के सभी 1986 बूथों पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है और इसके साथ ही 405 विभिन्न स्थानों पर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आजमगढ़ में बाइक चोरी करने वाला गिरफ्तार, जौनपुर का रहने वाला है। 6 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। जी हां, आजमगढ़ जिले के बरदह थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक और बाइक के पार्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जौनपुर जिले का रहने वाला है। इस मामले में 16 नवंबर 2024 को लखनदार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि एक बाइक जो फाइनेंस कराकर खरीदी गई थी, जब अपने ससुर को रिश्तेदारी में छोड़ने के लिए गया था, वापस लौटने पर बाइक चोरी हो गई। आजमगढ़ के जहानागंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंथ संचलन संपन्न। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जहानागंज खंड इकाई द्वारा सोमवार सुबह 9 वर्ष प्रतिपदा उत्सव के अवसर पर जहानागंज बाजार में पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तुलसीपुर दीनदयाल शिक्षा संस्थान से शुरू होकर मिश्रा मार्केट, सैयद मोड़, मवेशी बाजार होते हुए पुनः दीनदयाल शिक्षण संस्थान पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सह जिला कार्यवाहक तेज प्रताप ने कहा कि RSS के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वयंसेवक संघ परिवर्तन का संकल्प लेकर समाज में जागरूकता फैलाएंगे।
आजमगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता चल बसी, नाले में मिली महिला, मुंबई में नौकरी करता है पति, परिजनों ने लगाया मारने का आरोप। जी आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में मिली। दीदारगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता अनीता चौहान 34 वर्षीय अपने पति अरविंद चौहान के साथ लकड़ी तोड़ने गई थी। कुछ देर बाद महिला संदिग्ध परिस्थिति में चल बसी मिली। वही गाँव के बगल स्थित नाले के पानी में वो मिली है। वही इस बारे में गाँव के लोगों का कहना है कि नाले में घुटने के बराबर भी पानी नहीं था। पति ने ही घर पर फोन कर पत्नी के नाले में डूबने की सूचना दी। वही मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद घटना के कर्म का पता चल सकेगा। आजमगढ़ में सपा सांसद बोले शिलापट्ट का विरोध करना छोटी मानसिकता, भाजपा ने बताया झूठा। जी हां, आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में रविवार की शाम सांसद धर्मेंद्र यादव की ओर से लगाए जाने वाले शिलान्यास के पत्थर को लेकर हुआ विवाद जुबानी जंग में बदल गया है। सपा सांसद ने जहां इसका विरोध करने वालों को छोटी मानसिकता कहा, तो वही भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि वह इसे जनता के बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि बिना कोई टेंडर हुए झूठ बोलकर इन लोगों द्वारा इस शिलान्यास का पत्थर पार्क में लगाया जा रहा था। आजमगढ़ में तोड़ दी अंबेडकर की मूर्ति, जयंती मनाने पहुंचे लोग गुस्साए, पुलिस ने समझाया एफआईआर। जी हां, आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र के लपसीपुर ग्राम सभा तैयबपुर मौजा में स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना से क्षेत्र में तनाव और आक्रोश फैल गया। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। सोमवार की सुबह अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्रामीण जब प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ पड़ी। आजमगढ़ में बुखार पीड़ितों के साथ तेजी से फैल रही है आई फ्लू की बीमारी। आजमगढ़ में रानी की सराय स्थानीय क्षेत्र में बुखार पीड़ितों की बढ़ती संख्या के साथ ही आई फ्लू की बीमारी भी तेजी से फैल रही है। निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य महकमा केवल कागजों में ही उपचार कर रहा है। मौसम परिवर्तन के साथ ही बुखार पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक चपेट में है। दवा के बाद भी ठीक होने में एक पखवाड़ा लग जा रहा है। वहीं आई फ्लू के मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार की दयनीय व्यवस्था के चलते लोगों की भीड़ निजी अस्पतालों में बढ़ रही है। सुबह से शाम तक बाजार से लगाए ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के यहाँ भीड़ जमा रहती है। क्षेत्र के रविंद्र कुमार, महेंद्र राम, संजू शर्मा आदि ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल कोरम पूरा किया जाता है, जिससे मरीज प्राइवेट चिकित्सकों के यहाँ चक्कर काटने को मजबूर है। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में दी गई बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। डीएम नवनीत सिंह चहल बोले, अंबेडकर जी के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत। जी आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं भी जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में भाजपा के विधान परिषद सदस्य राम सूरत, राजभर जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल, एडीएम आपदा आजाद भगत सिंह, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा से बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हम सभी को कुछ न कुछ आवश्यक प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत निर्माता संविधान निर्माण में उनका बड़ा ही योगदान है। इसी के साथ विधान परिषद सदस्य राम सूरत, राजभर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर जी की संविधान निर्माण में अहम भूमिका थी। उन्होंने शोषण, कमजोर वर्ग, वंचित, दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा काम किया है। आजमगढ़ में जर्जर तारों के फॉल्ट से शाहगढ़ क्षेत्र की बिजली आपूर्ति चरमराई। जी हां, शाहगढ़ सठियाव विकासखंड के क्षेत्र शाहगढ़ में बिजली आपूर्ति के लिए बिछाए गए बिजली के तार काफी जर्जर हो चुके हैं। इसके चलते आए दिन तार टूटकर गिरने से बिजली आपूर्ति आए दिन बाधित रहती है, जिससे बाजार वासी परेशान है। बता दें कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था शुरू न होने से पेयजल के लिए उपभोक्ता परेशान रहे। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दशक पूर्व से जर्जर तार अब तक बदला नहीं गया। लोगों की शिकायत के बाद भी विभाग चुप्पी साधे हुए है। बाजार वासियों ने जल्द से जल्द जर्जर तारों को बदलवाने की मांग की है। 3000 रुपए में सालाना पास, हर एक किमी के हिसाब से चार्ज। कितनी राहत लाएगी नई टोल नीति। जी हां, देश के लोगों के लिए हाईवे पर सफर को और आरामदायक बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए मोदी सरकार जल्द ही बैरियर फ्री टोलिंग
पॉलिसी लागू कर सकती है। इस पॉलिसी ड्राफ्ट में कई ऐसे प्रावधान शामिल है जिनसे यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। फिलहाल सिर्फ मासिक पास मिलते हैं जो स्थानीय लोगों को किसी खास टोल प्लाजा पर राहत देते हैं। अब इसमें बदलाव होने वाला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्राइवेट व्हीकल्स के लिए सालाना और आजीवन पास का विकल्प देने की बात कही है। आजमगढ़ में मुस्लिम पट्टी गांव में कब्र में दफनाने को लेकर विवाद 6 घंटे बाद हुआ समाधान। जी हाँ, आजमगढ़ निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुस्लिम पट्टी गांव में दफनाने को लेकर दो वर्गों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष ने गांव के एक व्यक्ति नाजिम के इंतकाल के बाद नवीन प्रतिभूमि जो गौड़ और यादव आबादी के बीच है गड्ढा खोद कर दफनाने की तैयारी की। इस पर दूसरे वर्ग के लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आबादी क्षेत्र है और यहाँ कब्र नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कब्रिस्तान में दफनाने की मांग की है। एक वर्ग का दावा था कि उक्त स्थान पर पहले से उनकी कब्रें हैं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। सूचना पर राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे और अधिकारियों को अवगत कराया। आजमगढ़ समेत यूपी में सचिवालय समेत पूरे राज्य में कर्मचारियों का प्रमोशन फंसा, जानिए क्यों आ रहा है संकट। जी हां, सचिवालय कर्मचारियों की पिछले साल की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लटक गई है और इस साल का एससीआर भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इससे सचिवालय के 200 से ज्यादा कर्मचारियों के प्रमोशन पर संकट आ गया है। दरअसल जब कभी भी रिक्त पदों के सापेक्ष प्रमोशन होते हैं तो योग्यता के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की 5 साल की एससीआर लगती है। बीते साल मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों को अपना मूल्यांकन कराना था। इस स्वयं मूल्यांकन की समीक्षा और स्वीकृति होनी थी। बीते साल एससीआर भरने के लिए जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि हर चरण का समयबद्ध स्वीकृत होना ही चाहिए, यानी तय मियाद बीतने के बाद कर्मचारियों के स्वयं मूल्यांकन की प्रविष्टि अगले चरण पर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। हालांकि आदेश पर अमल नहीं हुआ। ट्रंप के नए ऐलान से अमेरिकी मार्केट में तूफानी तेजी। अब कल रहेगी भारतीय बाजार पर नजर। यह वॉल स्ट्रीट पर वायदा बाजार में टैरिफ छूट की लेटेस्ट खबर से सप्ताह के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत बेहद पॉजिटिव रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस टैरिफ छूट की घोषणा से टेक कंपनियों को बढ़ावा मिला है, जिससे शेयरों में तेजी आई है। बाजार की शुरुआत में ही डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 500 अंक या 1% से अधिक उछल गया। बता दें कि S&P 500 में से 1.8% की तेजी देखी गई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 2.4% बढ़ गया है। एप्पल के शेयरों में 5% से अधिक की तेजी आई है, जबकि एनवीडिया में 1.7% की बढ़त दर्ज की गई है। आजमगढ़ समेत यूपी के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में 5 डिग्री गिरा पारा। 20 से 30 स्पीड से चलेगी हवा। कल आंधी, बारिश और ओले गिरे। जहाँ यूपी में मौसम में उलटफेर का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होगी, साथ ही कई जिलों में बिजली के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्से में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है।